हाय एवरीवन। तो मुझे लगता है अभी शाम के 7 बज गए हैं और मुझे आज मन नहीं लग रहा, कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे मैं बालकनी में अभी जा रही हूँ, देखती हूँ मन लगता है क्या बालकनी में। दूसरे रूम का बालकनी है तो मैं सोची चलो यहाँ का नज़ारा थोड़ा देर देखती हूँ। और आ गई अभी बालकनी में, आप लोगों से मैं बातें कर रही हूँ। कुछ मन नहीं लग रहा है, जैसे अजीब अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा अंदर से। मैं ऐसे लो फील कर रही हूँ और कुछ खाना वगैरह भी बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरा तो अभी, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। रात का खाना भूखे तो रहेंगे नहीं, खाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अभी देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ, भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। तो कुछ अगर रहेगा रेडी टू ईट तो खा लूँगी। तो देखती हूँ क्या है किचन में जाके, मैं कुछ है क्या खाने के लिए। तो मैं बालकनी का क्या मेरे मुँह से निकलता है, मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में क्या खाने को है, मैंने ये देखा खाने का, किसको कहते हैं, खरबूज, और क्या कहते हैं, मस्क मेलन। तो इसको एक काटूंगी और मैं और मेरा बेटा खाऊंगी, मतलब खाएंगे, मेरा और बेटा, मैं और मेरे बेटे खाएंगे। और 2 ही आदमी खाने वाले हैं। इसको मैं धो के ही रखी थी, ऐसे धो के ही रखा था मैंने, अभी ही धो के रखा था पहले, रिकॉर्ड करने के पहले ही, मतलब ब्लॉगिंग के चालू करने के पहले ही धोया था मैंने। इसको मैं कट करूंगी, आप लोग देखना मैं कैसे कट करती हूँ। तो किचन देखो, मुझे काटने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन काटती हूँ तो भी। खाना क्या शौक है तो काम तो करना पड़ेगा, और काटने भी सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं डाउन करती हुई, आपको दिखेगा कैसे काट रही हूँ मैं, है ना, चाकू से। अब मेरा चाकू का ये जो शार्पनेस है ना, ये चाकू का शार्पनेस से मेरा कम हो गया एक्चुअली, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा मैं दिख रही हूँ आप लोग को, है ना, पूरा कवर नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब दिखूंगी मैं शायद आप लोग को। तो मैं काटती हूँ, थोड़ा दूर जाती हूँ तो मैं भी दिखूंगी, मेरा खरबूज यानी मस्क मेलन भी आप लोग को दिखेगा। काटने के पहले तो नीचे करती मैं कैमरा, तो आप लोग को दिखूंगी शायद। दूर जाती हूँ मैं तो मैं भी दिखूंगी और कैमरा भी दिखेगा, तो और नीचे करना पड़ेगा लगता है। चलो लंबा करती हूँ मैं, शायद हॉरिजॉन्टल रखा था मैंने तो नहीं दिखता है, ऐसे शायद दिख जाऊंगी मैं भी, और ये भी दिखेगा आपको, है ना। और ये किसको किसको खाना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है मस्क मेलन खाना। और मतलब जो हल्का मीठा रहता है ना वो पसंद है मुझे, थोड़ा मीठा होना चाहिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। अभी गर्मी में क्या ये सब चीज़ खाने में अच्छा लगता है, पेट ठंडा ठंडा लगता है खाए तो। खाना नहीं करता ज़्यादा भी खाते तो नहीं खाने वाली हूँ मैं। और आप लोग देखो मैं कैसे काटूंगी, और मुझे भी देखो, मेरे खरबूज को भी देखो, तरबूज खरबूज, ये मैचिंग हो गया है ना मेरे ड्रेस से। देखो आप लोग, मैचिंग है ना मेरे ड्रेस से। फ्रूट भी मैं मैचिंग खाती हूँ लगता है ना, क्या कोइंसिडेंस है, जो ड्रेस पहने एक कलर का फ्रूट खा रही हूँ मैं, है ना। कितनी अच्छी बात है ना, जैसा ड्रेस वैसा फ्रूट। और आप लोगों ने डिनर की तैयारी कर ली है, बन गया डिनर आप लोग का। मेरा तो डिनर नहीं बना है और मुझे आज मूड भी नहीं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा कुछ तो, रोटी सब्जी कुछ तो बनाऊंगी, चाहे खिचड़ी लगा दूंगी, आज सैटरडे है तो खिचड़ी भी चलता है वैसे। और सैटरडे को हम लोग के यहाँ ऐसे जो कंपलसरी तो नहीं बनता है लोग, लेकिन बोलते हैं कि सैटरडे को खिचड़ी खाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ खिचड़ी, अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार खाना। एक दिन वीक में ठीक है, तो भी मैं सैटरडे भी नहीं बनाती हूँ। बहुत लोगों को तो सैटरडे बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, तो आप बोलते मालूम नहीं, काम आसान हो इसीलिए बोलते होंगे शायद, ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता होगा कि सैटरडे खिचड़ी खाना चाहिए। अभी पहले बेटे को दूंगी, बेटे को भी भूख लगी है, मम्मी मम्मी बोलते रहता खाना दो खाना दो। क्या दूँ मैं खाना बेटे को, बार बार बताओ आप लोग भी, क्या दूंगी बार बार खाना के लिए मैं बेटे को, परेशान हो जाती हूँ मैं भी। अब वो खाता नहीं है, बहुत सेलेक्टिव चीज़ खाता है, तो और परेशानी होती है मुझे खाने में। सब्जी में बहुत नखरे हैं मेरी बेटी के, और वो थोड़ा साई नेचर का है, तो मैं उसको कैमरे में भी नहीं ला सकती, दिखा नहीं सकती, लेकिन वो बहुत परेशान करता है मुझे।
मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, तो कभी चावल नहीं खाऊंगा, चावल बनाऊंगी तो बोलेगा रोटी खाऊंगा, रोटी बनाऊंगी तो बोलेगा चावल खाऊंगा, मम्मी मुझे राइस बना दो, जीरा राइस बना दो। मतलब प्लेन राइस तो उसको पसंद ही नहीं है मेरे बेटे को। मतलब कुछ भी चाहिए एकदम अलग हट के चाहिए। ये सब मतलब मम्मियों का ये प्रॉब्लम होगा मुझे लगता है। सबके बच्चे ऐसे ही तंग करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, या खाली मेरे बच्चे ही तंग करते हैं मालूम नहीं। थोड़ा सा मैंने उसको माथे पे चढ़ा लिया ऐसे खाना के मामले में, जो बोलता था बचपन में वही मैं उसको बना के देती थी। तभी वो क्या है, कंप्रोमाइज नहीं करता है खाने के मामले में, सिंपल ही खाता है। लेकिन रोटी चाहिए तो रोटी, चावल चाहिए तो चावल। ऐसा नहीं कि अगर मैंने रोटी बना दिया तो उसका मूड है चावल खाने का तो चावल ही खाएगा, ऐसा नहीं रहता उसका। अभी मैं क्या करूँ, उसको समझाती हूँ बेटा मम्मी का तबीयत खराब होता है, समझो बात को। समझता भी है कभी कभी, वैसे कभी कभी एडजस्ट भी करता है, समझदार भी है, लेकिन कभी कभी नहीं एडजस्ट करता है वो। इसलिए ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप लोग भी अपने बच्चे पर गुस्सा करते हो क्या? कमेंट में बताना तो आप लोग। मुझे बहुत गुस्सा आता है, ज़्यादा जिद पकड़ता है तो बच्चा। और एक ही बच्चा है मेरा, लेकिन ये है ना 10 बच्चे के बराबर परेशान करता है मुझे। सोचो अगर मुझे 10 बच्चे होते तो मेरा क्या हालत होता। एक ही बच्चे से मैं परेशान हूँ, मैं उसको बोलती हूँ तुम 10 बच्चे के जैसा परेशान करते हो मुझे। और ये बात बोलते हुए तो मुस्कुराता है मेरा बेटा, इतना मस्ती खोर है क्या। अभी बड़ा भी हो गया है, जॉब भी करता है, तो भी मस्ती खोरी और मम्मी को परेशान करने का वो लगता है ठेका ले जाता है। बस परेशान करेगा मम्मी को, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो। खाएगा थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए नाटक करना पड़ता है मुझे। खाएगा 2 ही चपाती, लेकिन बनाना पड़ता है फिर मुझे, अगर चावल नहीं खाने का मन हुआ तो। कभी तो बोलेगा मम्मी खिचड़ी बना दो, ऐसे खिचड़ी नहीं खाता है, लेकिन कहीं कहीं बोलेगा मम्मी को खिचड़ी बना दो ना, कुछ लाइट खाने का मन होता है। वैसे मैं फिर खिचड़ी बनाती हूँ मैं उसके लिए। तो पहले बेटे को ही दूंगी मस्त मेलन खाने, उसको भी भूख लगी होगी क्योंकि लेट हो गया। मैंने अभी तक कुछ बनाया भी नहीं है रात के खाने में, बनाऊंगी लेट से, तब तक ये खा लेगा तो थोड़ा पेट भर जाएगा उसका, और मैं भी खा लूँगी थोड़ा। मेरे मिस्टर तो है नहीं आज, वो आएंगे लेट से शायद, या कल आएंगे, मालूम नहीं, टूर पे है। ऑफिस का जैसा काम रहता है वैसा रहता है उनका, रुक भी जाते कभी कभी, बाहर गया आने करता तो रुकना ही पड़ता कभी कभी बाहर, तो रुकता जाओ मैं तो। और अभी काट लिया मैंने, और पहले बेटे को देती हूँ, बेटा को भूख लगा है। एक प्लेट लेती हूँ मैं पहले, फिर बेटे को दूंगी। स्पून भी चाहिए बेटा, स्पून भी चाहिए बेटा, स्पून नहीं चाहिए ना। आज से चलो उसको दे के आती हूँ मैं। देखो मैंने कैसे काटा, जैसे आया मैंने काट दिया। बेटे को पहले दे के आती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। मस्क मेलन मुझे पसंद है ऐसे। चलो बेटे को दे के आती हूँ पहले। दो मेरा लाडला, थोड़ा सा नहीं लगा, थोड़ा सा दे देना। अभी वो नाटक कर रहा है कि ज्यादा है, मम्मी निकाल लो। मैं बोली कटने के बाद कौन रखेगा, फ्रिज में रखेगा फिर टेस्ट अलग ही हो जाता है। मतलब मैं बोली खाओ, खाना मैं बनाऊंगी लेट से, आराम से यही खा के पेट भरो अभी तब तक। फ्रूट्स भी वो पसंद नहीं करता है ज़्यादा, इतना नाटक है उसका। क्या कभी मूड कर जाएगा ना, आप लोग बोलेंगे आज बेटे का ही मैं शिकायत लेके बैठी हूँ, लेकिन कभी मूड करेगा तो खा लेगा कुछ, कभी मूड करेगा तो एकदम नहीं खाएगा। अपने पसंद का ही चाहिए, खिचड़ी चाहिए तो खिचड़ी, राइस चाहिए तो राइस, दाल चाहिए तो दाल। और सब्जी में भी टिपिकल है, सिर्फ आलू का सब्जी खाता है, बटाटे का सब्जी, सिर्फ आलू का सब्जी खाएगा वो। बच्चे को आलू का सब्जी पसंद होता है, लेकिन छोटे बच्चे का भी तो बड़ा हो गया है तो भी नहीं खाएगा। आलू वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, आलू का बहुत वैरायटी बच जाता है, तो मैं भी आलू खाती हूँ, वैसे पसंद से खाती हूँ। मुझे आलू का चिप्स वगैरह तो इतने मज़े लगते हैं खाने में मुझे, चिप्स मतलब इतना अच्छा मज़ा आता है खाने में। घर में तो बनाती नहीं मैं चिप्स, अभी गर्मी के सीजन में सब लोग बनाते होंगे घर में। आप लोग कौन कौन लोग बनाते हैं घर में खुद का चिप्स, पटाटे का, चाहे और भी किसी चीज़ का, सब बनाने का, पापड़ वगैरह कौन लोग बनाते हैं आप लोग गर्मी के दिन में? मैं तो कुछ नहीं बनाती, आता है लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि सब रेडीमेड मिलता है मार्केट में,
तो बनाने की गरज क्या है बताओ आप लोग मुझे, क्या जरूरत है बनाने का इतना मेहनत करने का। मार्केट से लाओ, तलो और खाओ। लेकिन बहुत लोगों को शौक होता है ऐसे बनाने का, और मैं अपने लाइफ में बनाई नहीं हूँ, ऐसा ऐसी बात नहीं है। एक दो बार मैंने बनाया भी है घर का, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे ज़्यादा बना नहीं पाती मैं। ये सब चीज़ मुझे बहुत मतलब पेशेंस का काम है, ये मैं नहीं कर पाती हूँ। इससे अच्छा रेडीमेड ला के खाने का। मुझे तो इडली डोसा भी लगता है ना, तो मैं रेडीमेड ही खाती हूँ, क्योंकि बनाने का इतना नाटक होता है कि आप इडली डोसा एक एक बनाओ, एक एक खाओ, तभी चलो नीचे भी गिर गया एक जाने, तभी मैं आप लोगों से बातें करने में थोड़ा स्वीट बोले मेरे हाथ से। तो इडली डोसा ऐसा भी खाने का मन, इडली और डोसा करती हूँ मैं, डोसा मतलब तो भी मैं रेडीमेड ही मंगा लेती हूँ, चाहे जाके खा लेती हूँ बाहर। इतना नाटक करो, सांभर बनाओ, चटनी बनाओ, बहुत नाटक होता है। इतना नाटक होता है कि खाने का टेस्ट ही चला जाता है। और कोई भी खुद से बना के खाओ ना, तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर खुद से बनाएगा मतलब पूरा अपना एनर्जी सक हो जाता है बनाने में, खाने का मज़ा ही चला जाता है। इससे अच्छा मैं बाहर जाती हूँ और बाहर ही रेस्टोरेंट में खा लेती हूँ जो भी स्पेशल खाना रहा तो, और सादा दाल चावल बनाती हूँ, दाल चावल सब्जी जो भी, मतलब कभी कभी स्पेशल ही बनाती हूँ, तो सादा ही स्पेशल, ज़्यादा कुछ स्पेशल बनाती हूँ स्पेशल, छोले वाले कभी कभी। और क्या बोल रही थी, अभी कुछ बोल रही थी आप लोगों से मैं। अच्छा आप लोग कमेंट बताओ कौन कौन लोग इडली डोसा घर में ही बनाते हो, अक्सर बनाते हो। मैं तो कभी कभी बना लेती हूँ इडली डोसा का। तो बहुत ही प्रॉब्लम है कि एक एक बनाओ और एक एक आप एक एक बनाओ, एक एक उतारते जाओ, फिर खाने के लिए दो, और अपना खाने के समय तो मज़ा ही किरकिरा जाता है। और मैं हाँ ये बोलने वाली थी, इसीलिए कहता है ना कि एक बेटी तो होनी चाहिए आदमी को, मतलब हर लेडीज को, क्योंकि हर लेडी को मतलब एक बेटी होनी चाहिए। बेटी होने से ना सच में आराम मिलता है, और जिसको भी बेटी है ना तो वो बहुत लकी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बेटे वो घर का काम नहीं आता, कितना भी आप सिखा दो ना तो उनको समझ में नहीं आता, नहीं कर पाते उतना जितना बेटियां सीख लेती है ना जल्दी घर का काम, और मम्मी को हेल्प करती है किचन में, तो बहुत अच्छा होता है। फिर माओं के लिए तो बहुत अच्छा होता है अगर एक बेटी रहे तो। और लड़कों को उतना समझ में नहीं आता। मेरा बेटा बोलता है मम्मी तुम बाहर से मंगा लो, लेकिन बाहर का मैं कितना खाऊं। बोलता है मम्मी बनाने का मन है तो ऑर्डर कर देते हैं, खा लो। वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करता है मेरा बेटा। बोलता है मम्मी मंगा देता हूँ, तुम मत बनाओ किचन में। अभी भी बोल रहा है मम्मी छोड़ दो, मैं कुछ मंगा लेता हूँ, खा लेना पार्सल, तुम भी कुछ मंगा खा लो। नहीं बोली नहीं बेटा बनाऊंगी, कभी बाहर का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, और मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा भी लगता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है, और रोज़ रोज़ अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे कभी कभी ठीक है जाना बाहर खाना, लेकिन रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है। पैसे भी बहुत लगते हैं, और पैसे सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे होते तो बहुत खर्चा है ज़्यादा। बाहर का खाना खाओ तो पैसा तो ज़्यादा जाता ही है, घर का खाना खाओ तो सस्ता पड़ता है। वही चीज़ आप घर में बना लो तो। लेकिन मैं स्पेशल नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। जो हाँ बेटा और लेगा, ले लो थोड़ा सा वाटर नहीं पीता है। क्या खाना मेडिसिन, ठीक। चलो अभी मैं खाती हूँ। देखो मैंने अपने लिए कट किए हैं, बेटे को दे दिया, उसको ज़बरदस्ती दिया और थोड़ा सा, तो नहीं ले रहा था, बोला मम्मी तुम खाओ, मम्मी तुम खाओ, और खा के बताती हूँ कैसा टेस्ट है। हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि मैंने ऑन नहीं किया था मतलब वीडियो, लेकिन हो गया रिकॉर्डिंग अभी चेक किया। ऐसा लगा मैं इतना आप लोगों से बोल गई और बेकार का गया मेरा मतलब बोलना भी और बातें करना भी। तो चलो मैं अभी ये खाते हुए आपको दिखाई दी एक पीस, और ये पूरा ख़त्म करती हूँ। उसके बाद खाना बनाऊँगी खिचड़ी और आलू का भरता बनाऊँगी मैं आज। आलू का भरता पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग को बाय बाय करती हूँ फिर से।